तो सिंह लगन के चार्ट में हम शुक्र को विचार कर रहे हैं विभिन्न भाव में, और इस वीडियो में अब 6th हाउस के लिए विचार कर रहे हैं। तो मान लो 6th हाउस में आपके शुक्र यहाँ पर आ जाते हैं मकर राशि में। यहाँ एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र का बैठना उतना पॉजिटिव आपके लिए नहीं रहेगा। वैसे भी ये कैप्रिकॉर्न साइन है और यहाँ शुक्र का बैठना आपको काफ़ी स्ट्रगल दिला सकता है, आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत मांग सकता है। शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं या ऐसे किसी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआती फेज़ में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या शुक्र से रिलेटेड टैलेंट के फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जैसे सिनेमा जगत में हैं, या आप कोई भी ऐसा अन्य कार्य कर रहे हैं जहां पर आप अपना क्रिएटिव टैलेंट, अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी योग्यता का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको जो एक्चुअल पहचान जो मिलनी चाहिए वैसे पहचान नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर हो तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी, बट यहाँ शुभ प्रभाव आपका उतना अधिक काम नहीं आने वाला। तो आपका जो सप्तमेश है वही आपका 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो जो शुक्र है वो मैरिज और रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां ला सकता है। अब इसमें डिपेंड ये करेगा कि शनि आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है, और शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि शुक्र के साथ अगर कोई फायरी ग्रह बैठेगा, जैसे कि मंगल बैठेगा, इवन अगर सूर्य बैठेगा, तब आप कुछ ज़्यादा यहाँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मेहनत कर पाएंगे, स्ट्रगल जो है वो कर पाएंगे इजीली, और जो भी करियर में बाधा आ रही हैं, जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं लाइफ में, उनको थोड़ा पार कर पाएंगे। लेकिन फिर मैरिज के लिए भी उतने ही ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो शुक्र का यहाँ आना एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है आपको। अब जो शुक्र है यहाँ पे 3rd हाउस का लॉर्ड होके आ रहा है। 3rd हाउस का लॉर्ड होके आ रहा है तो ये, क्योंकि 3rd हाउस आपका खुद का मेहनत है, खुद का आपका हार्डवर्क है, आपका कम्युनिकेशन भी है, तो ऐसा शुक्र भले ही आपको आपके वर्क प्लेस पे मान सम्मान दिला देगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। आपकी वाणी के थ्रू, आपके कार्य के थ्रू आप लोगों को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे, अपने बॉस को और अपने कलीग्स को। लेकिन ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए साबित होता नहीं अगर ओवरऑल रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए। फिर 3rd लॉर्ड यहाँ पे जो शुक्र हैं, तो अब शुक्र पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है, या फिर आपके 3rd हाउस में या आपके 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आपको उन पर भी डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। क्योंकि शुक्र यहाँ 10th लॉर्ड भी हैं 3rd लॉर्ड होने के साथ साथ। तो जो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो आपके कैरियर और आपके ओवरऑल भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके 4th हाउस को भी काफ़ी अच्छे से प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी। अब जो शुक्र यहाँ आ गए तो शुक्र के लिए सबसे पहले तो मैन यहाँ पे ये है कि शनि की प्लेसमेंट कैसी है, और यहाँ पे शुक्र के साथ कोई प्लैनेट बैठा है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। उन भावों से आपको जरूर सपोर्ट मिल सकता है, और उन रिश्तों से भी। लेकिन शुक्र, अगर ऐसा शुक्र स्त्रियों के लिए है तो स्त्रियां हो सकता है अपने प्रभाव को बहुत ज़्यादा दिखा सकेंगी जहाँ भी वो काम करती हैं, जिस भी ऑफिस में वो रहती हैं। लेकिन ऐसी स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगी, उनकी सेविंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से ऐसे पुरुष हैं तो वो काफ़ी मौज मस्ती में पैसा उड़ा सकते हैं। वो जहाँ भी जाएंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे काम करेंगे, हो सकता है कि उनको उतना ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिल रहा। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं यहाँ पे, तो शुक्र वक्री होने के केस में आपके लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ऐसा शुक्र है तो कैप्रिकॉर्न का जो शुक्र है वो आपको, अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं तो वहाँ जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल बने रहेंगे, सामने वाले के प्रति जितने ज़्यादा डेडिकेटेड बने रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर स्त्रियों के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे स्त्रियां मैरिज के बाद में फाइनेंशियली उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस से आ जाती है, या वो पैसा सेव नहीं कर पाती, या वो ज़्यादा मौज मस्ती करने के चक्कर में या ज़्यादा पैसे उड़ाने के चक्कर में नुकसान कर बैठती हैं। लेकिन पुरुषों के केस में यहाँ जो पार्टनर है उसके व्यवहार को लेके, उसके साथ रिलेशन को लेके थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे। अब जो शुक्र है, अगर मान लो यहाँ राहु से भी प्रभावित होता है शुक्र, अगर केतु जैसे ग्रह से प्रभावित होता है, तो आपके लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ऐसे केस में फिर पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा या विवाद होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अब आपको देखना होगा कि शुक्र पर यहाँ कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है। साथ ही आपके 12वें घर पर यहाँ शुक्र अपनी दृष्टि डालेंगे। 12वें घर पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसा शुक्र हालांकि क्रिएटिविटी के मामले में फिर भी आपको सपोर्ट कर पाएगा कुछ हद तक। ऐसा शुक्र आपको विदेश भेज सकता है, आपको बहुत सारे बड़े बड़े सपने दे सकता है कि आप बहुत ज़्यादा धनवान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, या लाइफ में कुछ पाने, कुछ बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के प्रति भी आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा सकता है। क्योंकि ये चंद्रमा के घर पर दृष्टि डालेगा, तो चंद्रमा आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है, या फिर 12th हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। इसी तरीके से शनि के घर में शुक्र का आना आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है पार्टनर के साथ या किसी भी अन्य के साथ भी, वो उतना अधिक नहीं रहता। तो ऐसा शुक्र है तो ज़्यादातर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बने रहें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं आप।
ऐसे में देखिए शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो जो शुभ ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, स्पेशली जो शुक्र के साथ युति में होंगे, उनका प्रभाव उनको पाने के लिए, उनसे रिलेटेड रिजल्ट पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शुक्र के साथ साथ। लेकिन मान लो कोई फायरी ग्रह का प्रभाव है शुक्र पर, जैसे कि सूर्य का है, मंगल का है, ऐसे केस में शुक्र को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जीवन में धन लग्जरी को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल भी उसके लिए करते हैं। अब यहाँ पे आपकी महादशा बहुत बड़ा एक पॉइंट बनती है आपके लिए। अगर आपको मान लो इस जीवन काल में महादशा आती है शुक्र की, और अगर शुक्र इस तरीके से प्लेस्ड है छठे घर में, तो शुक्र मैरिज और रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ला सकता है महादशा के दौरान। डिपेंड ये करता है कि आपकी महादशा आती कब है। तो मान लो अगर आपकी ऐसी महादशा 20 साल की उम्र से लेकर कभी भी 50 साल की उम्र तक आपको अगर कंप्लीट हो जाती है, तो शुक्र का ये 20 वर्ष का जो महादशा का पीरियड है उसको आप इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर भोगेंगे। और ऐसे में आपके लिए जो फाइनेंशियली अपनी प्लानिंग करना है, करियर की प्लानिंग करना है, रूटीन लाइफ की प्लानिंग करना है, इवन मैरिज और रिलेशनशिप के लिए देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुक्र अगर यहाँ पे राहु से प्रभावित होगा, मंगल से प्रभावित होगा, तो पार्टनर के अलावा किसी से आपका और इंटरेक्शन होने, उनके साथ आपका रिलेशन होने, उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। इवन वहाँ पर अगर 12th हाउस अगर पीड़ित है तो आपका अफेयर या यहाँ पर रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो मैरिज के लिए ऐसा जो शुक्र है फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस डेवलप करता है।